अमिताभ बच्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? एक दिन हुआ ये कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी, वो इतनी जहन में भर मतलब ना रात तक। दूसरे दिन स्कूल गया, किसी को देखे, हे जोरा जान दरवाजा खोल दे, वॉइस ऑफ द मिलेनियम मेरे गले में। सी अमिताभ बच्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, मुकद्दर का सिकंदर शायद आई थी, आप कॉलेज में थे, आपने देखा और वहां से आपने कहा कि लेकिन उससे पहले आपका जो सवाल उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा ना इतना होने के बावजूद आपको यूज़ नहीं, लोग कंफ्यूज हो गए कि कोई इसको कहाँ यूज़ करे। तो लेकिन मैं खुश हूँ, मैं स्टेज पे जाता हूँ ना, जो लोगों को चाहिए वो देता हूँ। मतलब मैंने कहा अगर इतना बड़ा जुम्मा चुम्मा, वॉइस ऑफ द मिलेनियम मेरे गले में भगवान ने, और अगर मैं कुछ मांगूँ तो एक्चुअली बेईमानी होगी। बहुत बहुत मतलब वो ना क्या कहती, एहसान फरोशी होगी भगवान के लिए। तो एनीवे जो भी है, खुश हूँ। तो बच्चन साहब, एक्चुअली आप देखोगे ना, ऑफ स्क्रीन में बहुत बोरिंग आदमी हूँ, बहुत साइलेंट हूँ, बहुत चुपचाप हूँ, है ना। तो बचपन में ऐसा कहा जाता, मैं बिल्कुल चुप, क्लास में आवाज़ चूं नहीं निकलती थी मेरी। घर में भी कोई मेहमान आए तो मैं पर्दे के पीछे से चुपके से देखता, अगर मुझे मिला तो मैं छुप जाता था, मतलब एकदम चुपचाप। और एक कॉमेडी या नकल, मुझे ना अमीन सैनी जी ने खिताब दिया, नक्काल। तो बोले ये अपने आप आया, उसकी वजह से मुझे कॉमेडी करनी पड़ी, वरना मैं कॉमेडियन ना मेरी पर्सनालिटी है। मुझे राम गोपाल वर्मा जी का एक गाना मैंने गाया था, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना खला। बोले यू डोंट लुक लाइक एन आर्टिस्ट, यू लुक लाइक ए बैंक मैनेजर मैन। राम गोपाल जी। तो कल्लू मामा, हाँ कल्लू मामा वाले, कल्लू मामा खींच दीजिए थोड़ा सा। हाँ तो मामा, हाँ, तो वो क्या हुआ कि अचानक ना बचपन से, अच्छा हमारे घर में ना, मैं गोवा का हूँ, शिरोड़ा गांव है, कामाक्षी देवी हमारे। तो हमारे घर में प्योर क्लासिकल, मराठी सुगम संगीत और नाट्य संगीत। और ये जो हे हो अगर किया ना, पिताजी बंद कर दे, बोले ये कोई गाना है, गाने में हे हो होता है क्या, वो एकदम उस गांव वाले। और घर में हमारे विविध भारती सुनना, रेडियो सिलोन सुनना मना था। तो हमारे, मैं बोलता हूँ कभी ना कि पिताजी घर पे है ना, तो वो जैसे पिताजी गए, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, और जैसे पिताजी वापस, तो ये माहौल था, बहुत डरे। लेकिन उस वक्त भी ना मुझे दो वॉइसेस बहुत कहने, एक क्यूरियोसिटी थी। एक हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम ज़माना। और दूसरे, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर, ये थैया पाएगा कहाँ। तो ये दो आवाज़ें बचपन से मैं गाता था, जब सब समझ में नहीं। और उस वक्त भी जब मैं पेंटिंग करता था, मेरे कम से कम 100-150 गाने बाहर थे, रफ़ी साहब के, हेमंदा के। और धीरे धीरे ऐसे हुआ कि एक एक वॉइस ऐड होती गई, किशोरदा जैसे गाना, रफ़ी साहब जैसे गाना, हेमंदा जैसे गाना, पंचम दा मुकेश जी। और ये अपने दोस्तों तक सीमित था। और एक दिन हुआ ये कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी, मतलब ये टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना जिसको। विनोद खन्ना, अमजद खान, रेखा जी, राखी जी, अमिताभ बच्चन, और इतनी फिल्म भी कल्ट फिल्म थी, कल्ट फिल्म। अच्छा, अभी भी देख लो तो लगता है हाँ, ये होती है फिल्म, ये होता है हीरो। 15-16 साल, 17 साल की उम्र होगी, वो इतनी जहन में भर, मतलब ना रात तक। दूसरे दिन स्कूल गया, किसी को देखे, हे जोरा जान दरवाजा खोल दे, और जिसके लिए बोला था वो तो बहुत दूर थी वो। मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे बोले, यार सुदेश अभी बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ निकली हुई तेरी। बोला छोड़ो यार, कहाँ। और मिमिक्री कॉमेडी मैंने सोचा भी नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था, ये बहुत एक एक किस्से हैं जो जिसने टर्निंग पॉइंट जो दिए, वो देव साहब का फ़ैन था।
मिलिंद नाम है उसका, अभी देखेगा तो खुश हो जाएगा। तो वो अगर मिलिंद स्टैंड अप, यस टीचर, और घर में माँ बोलती थी मराठी में, अरे कैसे गंदे कपड़े पहना है, अच्छे कपड़े पहन के जा बाहर, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो ये मिलिंद है। तो वो अपने एक टेप रिकॉर्डर लेके आया, उस वक्त टेप भी नहीं था, वो होता ना मोनो। तो उसने बोला, और अमित जी क्या चल रहा? कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है हमसे, ऐसे बोला मैंने। आपके बारे में आजकल बहुत सुनते हैं, और ये मीडिया वाले कुछ भी छाप देते हैं, अब अपना काम कीजिए। और ये जब मैंने रिप्ले करके सुना, बोले यार ये तो बहुत नज़दीक है। फिर मैंने उस वक्त की VHS वीडियो कैसेट्स लाई, जंजीर, दीवार, जो भी उनकी फिल्में, उनके वीडियो जो लंबे लंबे डायलॉग्स हैं ना, वो लिखे फुलस्केप पेपर पे, उनको बाय हार्ट किया। फिर बाथरूम के कोने में जाके घंटों उसका मैंने रियाज किया। कोना क्यों, उसमें रिवर्ब वगैरह आते हैं, और आवाज़ भारी आती है। आवाज़ भारी, उसके साथ एक गूंज रिवर्ब। तो कॉलेज में था, तो कुछ हमारे कॉलेज की सीनियर्स, नेशनल कॉलेज मुंबई का जो बांद्रा में सबसे एकदम प्रेस्टिजियस कॉलेज बोलते हैं उसको, तो उधर मुझे ले गए, दुबला पतला। तो वहाँ के उस वक्त के जो स्टार्स थे, तो बोले मैं अमित जी की आवाज़, बोले करेगा क्या, डरेगा तो नहीं? मतलब नहीं डरूंगा। तो जैसे मैं गया ना, मुझे देख के हुटिंग शुरू, कॉलेज के बच्चे हुटिंग शुरू हुई, और मैं ऐसा दुबला पतला, मतलब यहाँ के मेरे रिब्स गिन सकते थे, इतना पतला था, और उन्हें प्लास्टिक की फ्रेम वाला मोटा चश्मा, और पता नहीं ऑडियंस क्या होती। तो मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता हूँ, ए तू निकल ले, निकालता हूँ, मतलब ऐसी हिंदी भी ऐसी थी। तो मैंने बोला एक सीन करता हूँ, और मेरा क्या था, मैंने कभी कॉमेडी नहीं की, सीरियस जो रियल एक्चुअल सीन्स मैंने इनेक्ट किए। तो अमर अकबर एंथनी अगर आपने देखी, तो नाजिर हुसैन का मर्डर करते हैं जीवन, और उनकी लाश, उनकी डेड बॉडी को वहाँ रख के निकल जाते हैं। अभी अमिताभ बच्चन, हे फादर हम शादी करना मांगता, लड़की पसंद आई, खुशी खुशी आता, और देख के सामने फादर की लाश पड़ी। अब सीरियस हो गया अमित एंथनी, बोलते हैं इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सल्लावर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये। तो ये मेरा फर्स्ट जो हुटिंग शूटिंग बंद हो गई, और वंस मोर शूट, उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं अमिताभ बच्चन, हाय मेरेंद्र बच्चन। तो उसके बाद फिर, अरे मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप ही कहते थे ना मुंशी जी की औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले नहीं आई मुंशी जी, तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कहे मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे विकी, वो आएगी जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम ला, थोड़ा वजन ला। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे, अगर वो नहीं आएगी तो कोई ना कोई तो आ जाएगी। तो ऐसी सब मस्तियाँ शुरू हो गई।